तो प्यारे मित्रों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अत्री केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और इनके कौन कौन से गुण होते हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज को आप किस प्रकार से लिखेंगे। मैं इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब आप देखिए 3 मूल कण के बारे में आप किस प्रकार से लिखेंगे। ये देखिए हमारे 3 मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी ट्रिक है याद रखने की, ईंट पर नाच। इस ट्रिक के द्वारा आप 3 मूल कणों के नाम और इनके वैज्ञानिक के नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। हाइड्रोजन प्रोटियम 1H1 इसका अपवाद है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं। आप देखिए आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखेंगे। इसमें आपको ये कुछ पॉइंट बनाने हैं, इन पॉइंट में लिखना है। यह द्रव्य का एक मौलिक कण होता है। इस पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यह एक ऋणावेशित कण होता है। यह कोशों में चक्रण करता है। परमाणु के आयनों में परिवर्तन करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। यदि हम आयन में परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कम हो जाता है। इसका निर्माण कैथोड किरणों से होता है अर्थात ऋणावेशित किरणों से होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखनी है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। इस चित्र में आपको कैथोड और एनोड को दर्शाना है। यहाँ पर उच्च वोल्टता देनी है और निर्वात फॉर्म इत्यादि को दर्शाना है। सबसे पहले आपको लिखना है सन 1878 में विलियम क्रूक्स ने अल्पदाब पर गैसों में विद्युत चालन का अध्ययन किया। उन्होंने विसर्जन नलिका में एक प्रयोग किया। यह आपको चित्र बनाकर लिखना है कि विसर्जन नलिका 60 सेंटीमीटर लंबी कठोर कांच की नली होती है। कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर आगमन करती हैं। ये आपकी कैथोड किरणें हैं, ये यहाँ से चलकर एनोड की तरफ आगमन करती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। जब आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थित रहती हैं तो ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं। इस प्रकार यह किरणें ऋणावेशित व्यवहार करती हैं, जो यह सिद्ध कर पाता है कि ऋणावेशित कण ही कैथोड किरणें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किरणें ऋणात्मक व्यवहार करती हैं और इन ऋणात्मक किरणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप प्रोटॉन मूल कण के बारे में देखिए। पॉइंट बनाने हैं, इन पॉइंट में आपको लिखना है प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यह एक धनावेशित कण होता है। इसका निर्माण एनोड किरणों से होता है। इसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यह परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है। इसलिए मूलकण न्यूट्रॉन की विशेषताएं किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट बनाना है, इसमें E/m का मान 0 होता है। यह नाभिक में स्थित रहता है। इसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसे 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। यह 0 आपको Z का मान होता है और 1 इसका भार होता है। यह एक उदासीन कण होता है। इस प्रकार से आपको तीनों मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की विशेषता लिखनी है। टेबल याद करनी है। इस टेबल से आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका चिन्ह इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N होता है। आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन पर आवेश प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 और इसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। के लिए आवेश का मान 0 होता है और द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान के बराबर होता है, जो कि 1.6 × 10⁻⁻27 होता है। कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो इसके 2 से गुणा करने पर
अल्फा कण पर आवेश 3.2 गुणा 10⁻⁻19 प्राप्त होता है। अब आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार केमिस्ट्री के अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।